नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल एस्ट्रो वास्तु गाइड में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वो मैंने यहाँ लिखा है, अर्क विवाह कब और क्यों करना चाहिए। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको याद दिलाना भी चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा में ज़्यादा, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों, अर्क विवाह के बारे में आपने सुना है, जाना है। लोग भी कहते हैं, ज्योतिष पंडित भी अर्क विवाह के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह वीडियो आप अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि सही में जो शास्त्र में दिया गया है वह अर्क विवाह क्या है और क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। आजकल बिना पढ़े लिखे ज्योतिष YouTube पर इतने फूल फैल गए हैं कि पूछो मत। शायद उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि हमारे जैसे सही ज्योतिष जो है, जो सही जानकारी देते हैं, उनकी आवाज दब जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा में ज्यादा शेयर करें ताकि लोग सच्ची बात समझे। दोस्तों, कई ज्योतिष, कई पंडित बता चुके हैं और आप अगर ढूंढेंगे तो YouTube के वीडियो पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे कि कहते हैं कि अर्क विवाह कब कराना चाहिए। पहले तो ये समझिए कि अर्क विवाह सिर्फ लड़कों का होता है, लड़की का नहीं होता है। तो इसके बारे में भी स्पष्टीकरण कहीं ना कहीं वीडियो में बहुत सारे दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि अर्क विवाह जब मंगल दोष होता है तब करना चाहिए। सरासर झूठ फैला हुआ है या झूठ फैलाया गया है, जिनको ज्ञान ही नहीं है, ज्योतिष शास्त्र का पता ही नहीं है, वो लोग ये बोल सकते हैं। मंगल दोष का और अर्क विवाह का कोई संबंध नहीं है, पहले ये समझ लीजिए। अब दूसरी बात यह है कि अर्क विवाह कराने से आपकी शादी या विवाह जल्दी हो जाएगा, आपको सामने वाला पात्र अच्छा मिलेगा, मनचाही व्यक्ति मिलेगी, ये सारी झूठ बातें हैं। ऐसा भी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। अर्क विवाह जरूर लिखा हुआ है, उसके कायदे कानून भी दिए हुए हैं, लेकिन ये सारी बातें उसमें नहीं है। तो पहले ये जान लिए कि अर्क विवाह है क्या। दोस्तों, अर्क विवाह जो करना होता है वह ये है कि किसी की भी कुंडली में जो 7वां स्थान विवाह के लिए होता है वह अगर दूषित होता है, किसी पाप ग्रह से दृष्ट होता है, उसका स्वामी अच्छा नहीं होता है, यानी कि कुल मिला के 7वें स्थान में ही प्रॉब्लम है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी शादी जो हो रही है, यानी इस जातक की जो शादी हो रही है, उसकी शादी की लाइफ में यानी वैवाहिक जीवन में बड़े बड़े प्रॉब्लम आने वाले हैं। हो सकता है कि शादी टूट जाए, आगे जाके डिवोर्स हो जाए, या तो किसी की मृत्यु भी हो जाए। सारी बातें ये हो सकती है, पर प्रमाण ज्योतिष नहीं बता सकता। परंतु ये बात तय है कि 7वां स्थान अगर दूषित है तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम शादी के जीवन में, वैवाहिक जीवन में आने वाली ही है। अब ये जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको क्या करें, उसके लिए हमारे जो पुराने शास्त्री थे, ऋषि मुनि थे या ज्योतिष शास्त्री थे, उन्होंने एक विधि लिखी है कि अगर अर्क विवाह कराया जाए पुरुष का या लड़के का तो ये आने वाली बाधाएं दूर हो सकती है। अब कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अर्क यानी कि आग, जो हनुमान जी के गले में माला चढ़ती है, उस माले का जो पौधा होता है उसको हम अर्क कहते हैं। संस्कृत शब्द है ये, और सामान्य हिंदी भाषा में आग कहते हैं। तो ये जो मालाएं होती है, उसका जो पौधा होता है, उसके साथ में युवक या लड़के का विवाह कराया जाता है। ये फॉल्स विवाह है और पूरी विवाह की विधि उसमें होती है, और उस विवाह के बाद उस विवाह को विसर्जित किया जाता है। और विसर्जित करने से ये होता है कि इसका एक विवाह हो गया है और वो विवाह विसर्जित हुआ है, तो विसर्जित विवाह में जो सारी आने वाली बाधाएं थी वो भी विसर्जित हो गई है, यानी कि अब आगे कोई तकलीफ नहीं होगी। ये शास्त्रोक्त विधि दी गई है, शास्त्रोक्त कारण भी दिया गया है, परंतु इसके लिए और कारण भी दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र के जितने भी मुहूर्त ग्रंथ है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि यह विधि
जब सही विवाह होने वाला है यानी रियल विवाह होने वाला है उसके एक दिन पहले करना है। या तो आज के जमाने से शायद हम एक और दिन की छूट ले सकते हैं, यानी विवाह की तारीख से 1 या 2 दिन पहले आपको ये विधि करनी है। अगर उसके पहले आप विधि करते हैं, अर्क विवाह कराते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, उसका कोई असर ही नहीं होता। अब ये क्यों उस दिन करानी है, यानी कि शादी के 1-2 दिन में ही? तो सवाल ये आता है कि जब इस व्यक्ति का विवाह हो रहा है, यानी कि पूरा जो क्राइटेरिया है योग का या मुहूर्त का, इस व्यक्ति के विवाह के लिए जो मुहूर्त बनना होता है वो उस दिन होता है, यानी कि सारे योग जुड़ के आ गए हैं। और उसी योग के चलते चलते एक शादी और करा दी जाए पहले फोर्स, और विसर्जित कर दी जाए, और यह विसर्जन के साथ जो तकलीफें थी वो भी विसर्जित हो गई है। परंतु आप आगे या बहुत पहले या कभी भी अर्क विवाह कराते हैं तो वह विवाह सही में शादी के मुहूर्त में, विवाह के मुहूर्त में नहीं हो रहा होता है, तो इसका कोई असर ही नहीं होता। और दूसरी बात, ये कहीं नहीं लिखा है कि इस विवाह से लड़के को लड़की अच्छी मिलेगी, मनचाही मिलेगी, या उसका विवाह जीवन अच्छा जाएगा, या शादी नहीं हो रही है तो शादी जल्दी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी ग्रंथ में लिखा नहीं है, ये ध्यान रखें। अब दूसरा एक सवाल है जो कई लोगों ने बताया ही नहीं है, मैंने किसी भी वीडियो में सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, कि अर्क विवाह के समय लड़के ने जो भी परिधान किया है, जो भी पहना हुआ है, शरीर पर धारण किया हुआ है, वो सारी चीजें विसर्जित करनी होती है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि कॉस्टली चीज आपके पास है, कि आपने रिंग पहनी है, गले में कुछ पहना है, या ऐसी कोई घड़ी है जो कीमती है आपने पहनी है, और उसी के साथ में आपका विवाह हो रहा है, यानी अर्क विवाह हो रहा है, तो वो सारी चीजें भी आपको विसर्जित करनी है। यहाँ तक कि अंडरगारमेंट यानी अंतर वस्त्र भी विसर्जित करने होते हैं। और अगर ये नहीं होता है तो फिर अर्क विवाह की कोई असर आप पर नहीं होगी। तो ध्यान रहे कि अर्क विवाह करते समय युवक को कुछ भी नहीं पहनाना चाहिए, कीमती चीजें खास करके, वो सारी चीजें आप बाहर रखें, अर्क विवाह कराएं और शादी संपन्न करके उसको विसर्जित कर दें। तो ये अर्क विवाह का सीधा मायना है, सीधा कारण है और सीधा उसका रिजल्ट है। इसके सिवा इसका कोई रिजल्ट नहीं है, और किसी और कारण से भी ये विवाह नहीं कराया जा सकता। तो आप ऐसे ज्योतिष या पंडितों से फंसने के बजाय सही ज्योतिष के पास जाए, सही पंडित के पास जाए और सही जानकारी वालों के पास जाए, ताकि आपको सही गाइडेंस मिले। दोस्तों, अगर आप हमसे कोई परामर्श करवाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझे फ़ोन से या व्हाट्सएप से कांटेक्ट अवश्य करें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर सटीक देंगे, और जो ज़रूरी है वो कैसे करना है, क्या करना है, वो भी आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।